Welcome again, all the students of class 4. Today we are going for discussion about digestion system of our food. This topic is related chapter 3. Okay, hope you are enjoying my videos and good understood. Okay, so let's start without wastage our time with paragraph wise. Students, you must have to read the paragraph carefully and try to understanding what it's mean. Okay, the process of breaking down of food into a simpler form inside the body is called digestion. बच्चों, वह प्रोसेस में विधि होता है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो भोजन हम खाते हैं वह भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाए और उसके सारे न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में घुलने के लिए, जिसे हम एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, तैयार हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. देयर इज ए स्टेप बाय स्टेप breakdown of food in the mouth, stomach and small intestine. बच्चों, ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, ये स्टेप बाय स्टेप होता है. जैसा कि हम जाने अभी कि डाइजेशन में क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं माइक्रो बाइट्स में, बहुत ही छोटे छोटे बाइट्स में, ताकि उसमें से उसके न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो सके. तो यह जो प्रोसेस होता है यह स्टेप बाय स्टेप होते हैं. सबसे पहले तो माउथ में हम बड़े बड़े साइज जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उसे हम कटिंग करके और च्यूइंग करके क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, है ना. उसके बाद हमारे स्टोमक में जो मसल के द्वारा इसका चर्न होता है, फिर इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस के द्वारा होता है. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है. Digestive juice secreted from the glands its various stages do the job. बच्चों, डाइजेशन के प्रोसेस में डाइजेस्टिव जूस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो ग्लैंड से सेक्रेट होता है और यह भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर क्या होता है, सेक्रेट होता है ग्लैंड के साथ. जैसे कि अगर हम बात करें कि हम अपने माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है. तो जब हम मुंह में रखते हैं भोजन को अपने मुख में, तो हम क्या करते हैं, अपने टीथ से उसको च्यूइंग करते हैं और हमारे मुंह में ना एक डाइजेस्टिव ना क्या है, ग्लैंड्स है, जिसका नाम सैलिवा ग्लैंड है. यह क्या करता है, भोजन को स्टिकी बनाता है, चिपचिपा बनाता है. ठीक है, ताकि वह राउंडेड हो सके और फूड पाइप से स्टोमक तक पहुंच सके. ठीक है, उसी तरह स्टोमक में भी होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं. ठीक है, इसे हम आगे देखेंगे. When we bite and chew the food with our teeth, saliva is secreted in the mouth. जैसा कि अभी मैंने बताया, food is made into a paste. और जैसे ही दांतों से जब हम फूड को चबाते हैं और सैलिवा उसमें मिल जाता है तो वह पेस्ट के जैसा हो जाता है. ठीक है, सैलिवा चेंजेस स्टार्च इनटू शुगर. बच्चों, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड सैलिवा है यह स्टार्च को शुगर में बदल देता है. दैट इज वाई पोटैटो, ब्रेड एंड चपाती
टेस्ट स्वीटर आफ्टर च्यूइंग। यही वो वजह है कि जब हम पोटैटो, चपाती या फिर ब्रेड को खाते हैं, मुंह में रख के दांतों से चबाते हैं, तो कुछ समय बाद वो हमें मीठे लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में स्टार्च होते हैं, और ये जब स्टार्च सैलिवा के साथ मिलते हैं तो सैलिवा उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। From the mouth, the food reaches the stomach through the food pipe. मुख से, मुख में जो हम फूड डालते हैं वह क्या होता है, फूड पाइप के द्वारा होते हुए स्टोमक तक पहुंचता है। द फूड इज चर्न्ड हियर। बच्चों, चर्न मतलब होता है मिक्स होना, मिक्सचर होना। तो ये जो फूड है ये मसल के द्वारा ना क्या होते, दबकर चर्न हो जाते हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। कहाँ पे? स्टोमक में। ठीक है। द स्टोमक secrete an acid and digestive juice which break down the food, especially the proteins part। बच्चों, स्टोमक में डाइजेस्टिव, ठीक है, एसिड्स और जो सेक्रेट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे फूड में जो न्यूट्रिशन है उसे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। स्पेशली प्रोटीन वाले पार्ट को स्टोमक में विशेष रूप से डाइजेस्ट किया जाता है। नाउ द फूड रीचेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टोमक से होते हुए वह स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड पहुंचता है। ऑन द वे द लीवर एंड पैनक्रियास सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड के पहुंचने का, इसमें लीवर और पैनक्रियास का ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं उनके वाल से। how all the parts of the food, carbohydrate, proteins and fats, are changed into simpler and the water soluble forms, or the wall of small intestine absorbs the food which reaches the blood stream। बच्चों, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स है, ये वाटर के साथ एकदम से सोल्यूब हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे हमारा क्या, हम शरबत बनाते हैं ना बच्चों, तो शुगर उसमें घुल जाता है, पूरी तरह से शुगर उसमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन इस तरह से घुल जाता है, सोल्यूब हो जाता है कि हमें दिखता नहीं है। ठीक उसी प्रोसेस के द्वारा हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में भी जो न्यूट्रिशन जो हम खा रखे हैं वो सब वाटर में पूरी तरह से सोल्यूब हो जाता है, और उसके बाद वह एसिमिलेशन के प्रोसेस से हमारे ब्लड में घुल जाता है, और ब्लड के रास्ते से होते हुए पूरे बॉडी पार्ट्स, पूरे ऑर्गन, पूरे सेल तक पहुंचता है और उसे एनर्जी प्रोवाइड कराता है। The undigested food enters the large intestine। बच्चों, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं निकल पाए, वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। Its water part gets absorbed here and sent to the kidneys। The remaining part waste goes out the body through the anus। और उसके जो वेस्टेज हैं उसमें जो वाटरी पार्ट्स होते हैं उसके, वह किडनी के द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है। ठीक है। और उसे किडनी यूरिन के रूप में
क्या करता है, शरीर से यूरिन मीन्स पेशाब होता है बच्चों, और उसे यूरिन के रास्ते से निकाल देता है। ठीक है, और जो फिर हमारे फाइबर्स पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, उनका भी तो बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। तो वह हमारे बॉडी से लेटरिन के रास्ते से, लेटरिन का जो रास्ता है उसे हम एनस के नाम से जानते हैं, और उसी के माध्यम से वेस्ट फूड आइटम जो होता है वह हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा डाइजेशन सिस्टम वर्क करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, गुड हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन, यानी कि बच्चों सही तरीके से फूड का डाइजेशन हो जाए, इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपने लाइफ में अपनाएंगे और हेल्दी रहेंगे। टेक मील्स एट शेड्यूल्ड आवर्स, बच्चों भोजन जो खाइएगा ना, आप लगातार खाते मत रहिए, लगातार खाते रहने से एनर्जी तो मिलेगा, उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एक टाइम पीरियड पर ही भोजन को खाना चाहिए। टेक ए बैलेंस डाइट विथ फाइबर्स फूड, बच्चों आपको जो आपका मील होना चाहिए वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, यानी कि उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, साथ ही साथ फाइबर्स होना चाहिए। हम जानते हैं कि ये जो फाइबर्स होते हैं ये हमें कोई एनर्जी या फिर कोई दूसरा वर्क नहीं करा पाते हैं, ठीक है, जैसे हमारा डेवलपमेंट नहीं करा पाते हैं, इस या फेसेस के को बाहर निकालने में, यानी कि टॉयलेट को बाहर निकालने में मदद कराता है। कौन, फाइबर्स। अगर फाइबर्स नहीं होगा तो हमारा लेटरिन जो है वो सूखा सूखा होगा, ठीक है, तो इसके लिए फाइबर्स का होना जरूरी है। डू नॉट ईट एक्सपोज्ड फूड, इट मे हैव जर्म्स, बच्चों एक्सपोज मतलब खुला, ओपन होता है, तो बच्चों जो भोजन ओपन खुला हो, ढका हुआ ना हो, तो उसे आप नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें मक्खियाँ, मच्छर, डस्ट ये सब आके पड़ जाते हैं। अगर आप उसे खाइएगा तो हो सकता है उसमें जर्म्स आ जाएगा और वो आपको बीमार कर देगा। च्यू द फूड वेल, बच्चों भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा के खाइएगा, चाहे थोड़ा समय लगे कोई बात नहीं है, लेकिन दांत आपके मुंह में है, पेट में नहीं है, ठीक है, तो आप चबा चबा के खाइएगा, तभी उसका पूरा जो न्यूट्रिशन है वह आपके बॉडी को मिल पाएगा। डू नॉट ओवर ईट, बच्चों ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाइएगा, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, आपका जो स्टोमक है टाइट हो जाएगा, और ना ही उठने में बनेगा, ना ही बैठने में, ना ही सोने में, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाइएगा, इसलिए ओवर ईट नहीं कीजिएगा, ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बच्चों आप खाते समय पानी नहीं पिएंगे, और उतना ही पिएंगे जिससे काम चल सके, ठीक है, एक डिस्टेंस पे पानी पिएंगे। वॉश हैंड्स, माउथ एंड टीथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, बच्चों अपने हाथ, मुंह और दांत को अच्छी तरह से साफ करेंगे खाने से पहले और खाने के बाद। हैव फिक्स आवर्स फॉर स्लीपिंग एंड टॉयलेट्स, बच्चों आपको एक समय फिक्स कर लेना होगा, अपनी आदत बना लेना होगा सही समय पे सोने का और सही समय पे टॉयलेट जाने का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा चैप्टर 3 कंप्लीटेड हो गया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर सारे इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस को देखें, समझे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके, मैसेज करके बताएं। बच्चों यहाँ कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, आप इसे याद कर लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिले, ठीक है। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।